सुप्रिया जी, आप गईं, आपके तमाम सहयोगी भी गए, कई नेता गए कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल सही आपने कहा। कैसा लगा राम मंदिर? भव्य लगा, दिव्य लगा? कर बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है। कह दो कि ये झूठ। अच्छा, सच क्या है अभी पता चलेगा। चलो भाई। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? आप भी सांसद हैं, सम्मानित हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। ऐसी कन्नी काटना तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है। पार्टी बिल्कुल चुप। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है पार्टी में कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर, और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार हो गए। जैसे गजनी में था ना, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं। 12 घंटे बाद मुसलमानों के साथ ये हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो इतने नोट पकड़े गए कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए। 350 करोड़ रुपए याद है धीरज साहू के? भैया ट्रक में भर के ना 350 करोड़ आ पाए, उतने पकड़े गए। 100 करोड़ के लगभग कहां पकड़े गए? बंगाल में पकड़े गए, कर्नाटक में पकड़े गए, झारखंड में अभी फिर पकड़े गए। अरे आंखों के सामने दिख रहा, उसके बाद बचने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये लोग सिर्फ कैश पैसे पे राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चाहिए। वही दौर चाहिए 2014 से पहले, जिसका कि इनकी पार्टी एक पैसे का हिसाब नहीं दे सकती। अभी गाली वक्त तुम चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम भाई, ध्यान। ऐसा तो नहीं 2014 से पहले चुनाव नहीं लड़े जाते थे? हवाई जहाज से लेकर सारी चीजों का खर्चा कौन देता था? एक पैसे का हिसाब नहीं है। आज कम से कम ऐसी पारदर्शी स्थिति तो लाए थे कि हिसाब है। अगर सरकार चाहे, कोर्ट चाहे तो हिसाब मांग सकता है। देखिए, राम मंदिर किस बात का प्रतीक था? मैं आपसे कहना चाहता हूं 500 वर्ष के संघर्ष का ही प्रतीक नहीं था। 1000 साल के बाद विंध्य के उत्तर में, यानी विंध्य के दक्षिण भारत में तो बड़े बड़े हमारे मंदिर मान बिंदु केंद्रों पर रहे थे। विंध्य के उत्तर में भारत के किसी मान बिंदु तीर्थ के ऊपर पहली बार भव्य मंदिर बना है। यह भारत के अंदर आए हुए सांस्कृतिक चेतना के बदलाव का प्रतीक था। इसलिए कृष्ण जन्मभूमि या काशी विश्वनाथ का विषय जो कोर्ट में विचाराधीन है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अंततः वो भी हमारे पक्ष में आएगा और भारत की सांस्कृतिक चेतना उस रफ्तार से आगे बढ़ेगी जिसे हम कह सकते हैं अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा और करवट बदला अंगड़ाइली सोया हिंदुस्तान उठा। अब मगर इनका क्या है? सुनिए, इन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। अरे आप नहीं आते? कोई आपके यहां शादी का न्योता देता है, आप जाए ना जाए, पर ये तो नहीं लिख के देते मैं नहीं आऊंगा आपकी बेटी की शादी में। लिख के दिया। और मैं कोट करना चाहता हूं, राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे। मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गईं। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया। उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए यह अंतर की बात है और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म है। सुप्रिया जी, आप गईं, आपके तमाम सहयोगी भी गए, कई नेता गए कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल सही आपने कहा। कैसा लगा राम मंदिर? भव्य लगा, दिव्य लगा? अच्छा लगा, मुझे लगा अच्छा लगा। लेकिन जहां पर जो छत्र था, जहां पर रामलला की स्वयंभू मूर्ति थी, अगर वहां बनता तो और भी अच्छा लगता। अच्छा लगा। हिंदू धर्म के हम सब लोग हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम बिल्कुल भगवान राम को मानते हैं। लेकिन हम भगवान राम के चरित्र को मानते हैं, उनकी मर्यादा को मानते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या अच्छा हुआ है वहां पर? मैं एक बात कहूंगा, जैसे मैंने शांति है। से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, ठीक? वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहां लिखा हुआ है? किस ग्रंथ का है पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? ये फंस गया सीएम। नहीं। महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहां है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसमें क्या अब मैं
है बताता क्या? हूं। इसमें अब गलत देखिए, है? अब अपने टर्न कुछ पे। गलत कहा मैंने क्या? शंकराचार्य के बारे चुप में गई, क्या बात बात? करने वाले अभी कहे आप बीच अब तरीका ठीक नहीं, मैं आपके में एकदम एक- शांत एक- बैठा। आप भी बीच-बीच में शुरू से मैं शंकराचार्य बोले थे, को किसने जेल बोला? में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो सांध्य पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। खत्म गया।